क्या करना है कि स्टूडेंट एग्जाम देगा, बट हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि कौन से स्टूडेंट ने कौन से एग्जाम दी है। यस और नॉट? तो मैं यहाँ ऐसे एक क्लास बनाऊंगा, क्लास स्टूडेंट। यहाँ हम स्टूडेंट को क्या देते हैं? आईडी। नेम, बस इतना ही देते हैं। और एग्जाम शेड्यूल मॉडल का ऑब्जेक्ट इसमें बनाएंगे। देखिए, अब बताइए, मैं आपको बताता हूँ, ये सारे क्लासेस आप लीजिए, एग्जाम शेड्यूल मॉडल है। उसके बाद में आप देखिए, मेरे पास एक क्लास हमने ऑलरेडी हम बना चुके हैं, कौन सा? एग्जाम शेड्यूल मॉडल। इसके अंदर हमने क्या लिखा है? प्राइवेट इंट ऑफ आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ नेम, डेट, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। और इसके अंदर प्राइवेट क्या है? एरे लिस्ट, क्वेश्चन बैंक, ऐसे। अभी उसके बाद आप देखो, इसमें क्लास है, क्या नाम है क्लास का? क्वेश्चन, बराबर। प्राइवेट इंट ऑफ आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ नेम, कॉमा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऐसा किया है। अभी आप देखिए, मैं कहूंगा एग्जाम शेड्यूल है और स्टूडेंट है। अभी अब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, अभी तक हमने क्या सीखा है? जब भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है? जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस क्लास के सारे मेंबर उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर होते हैं। यस और नॉट? जैसे मान लो मैंने स्टूडेंट क्लास की ऑब्जेक्ट बनाई है, स्टूडेंट s1 इक्वल्स क्या लिखा है? स्टूडेंट। ऐसा मैंने उसका क्या बनाया है? ऑब्जेक्ट बनाया है। अब बताइए, जैसे भी मान लो मैंने स्टूडेंट का अगर मैंने ऑब्जेक्ट अगर बनाया तो क्या होगा? जैसे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट अगर हम बनाते हैं तो ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसके अंदर क्या क्या आएगा? आईडी आएगा, उसके बाद क्या आएगा? नेम आएगा, और एग्जाम शेड्यूल का मॉडल आएगा। एक मॉडल ऑब्जेक्ट बनेगा या नहीं इसके अंदर? अब ये मॉडल जो बन रहा है, ये मॉडल किसका बना है? हाँ, ये जो मॉडल जो बन रहा है, एग्जाम मॉडल किसका बन रहा है? एग्जाम शेड्यूल का है। सो दिस इज योर एग्जाम शेड्यूल मॉडल इज हियर। अब बताइए, एग्जाम शेड्यूल मॉडल का ये जो ऑब्जेक्ट है, ये स्टूडेंट के अंदर बना है, बट किसका है? एग्जाम शेड्यूल का है। तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा? आईडी, उसके बाद नेम, उसके बाद डेट, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, बराबर। यस, और उसके बाद एंड अ क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक के अंदर क्या होंगे? क्वेश्चंस होते हैं। तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट इसमें जाएंगे या नहीं? देखिए, नहीं समझ में आया? यस सर, इसीलिए हमने एग्जाम शेड्यूल को किस में बना दिया, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट हैज एग्जाम शेड्यूल। देखिए, ये जब भी हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में बनाते हैं तो उसे टेक्निकली हैज ए रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैज ए रिलेशन। मतलब एग्जाम शेड्यूल का ऑब्जेक्ट किस में आ गया? स्टूडेंट में। तो आप ये बोलिए स्टूडेंट हैज एग्जाम शेड्यूल, मतलब स्टूडेंट का एग्जाम शेड्यूल है। फिर एग्जाम शेड्यूल अगर होगा तो एग्जाम शेड्यूल का क्या होगा? एग्जाम का कुछ ना कुछ कोड होगा,
एग्जाम का नाम होगा, एग्जाम की तारीख होगी, एग्जाम कब स्टार्ट हो रही है, एग्जाम कब खत्म हो रही है, और एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो फिर क्वेश्चंस की एक होगा या मल्टीपल? मल्टीपल, इसीलिए मैंने कलेक्शन लगा दिया। फिर किसी ने पूछा क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को आईडी होगा, नाम होगा, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और उसका आंसर होगा। गेटिंग माय पॉइंट ऑफ नॉट? सिर्फ अभी हमें एक चीज और करनी है, ये समझ में आ गया? अभी स्टूडेंट ने क्वेश्चन सही सॉल्व किया, गलत सॉल्व किया, समझ में कैसे आएगा आंसर? बट आंसर जो उसने टाइप किया है वो आंसर आपको कंपेयर करना पड़ेगा जो आपने आपके क्वेश्चन बैंक में, तो वो सही रहा या गलत है ये समझ में कैसे आएगा? इसीलिए मैं क्वेश्चन के अंदर और एक वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम है बुलियन, हाँ, और हम इसे नाम देते हैं स्टेटस। देखिए, जब भी बच्चा सही आंसर सॉल्व करेगा तो स्टेटस को ट्रू करेंगे, और जब भी बच्चा गलत आंसर देगा तो स्टेटस फॉल्स। हर एक ऑब्जेक्ट का, मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन बैंक पे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अगर आपने सेट किए हैं, तो 10 क्वेश्चन अगर सेट किए हैं तो ये जो क्वेश्चन बैंक नाम की जो आपके एरे लिस्ट है, इसमें क्वेश्चन के कितने ऑब्जेक्ट रहेंगे? 10। सो 10 क्वेश्चन अगर है तो 10 क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट। अब बच्चा 10 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करता है और 5 सही है तो हम 5 का स्टेटस क्या करेंगे? ट्रू। और जब हमें रिजल्ट निकालना होगा तो क्वेश्चन बैंक को फेच करेंगे। अभी क्वेश्चन बैंक को फेच करना है तो सही वाले क्वेश्चंस निकालने के लिए स्टेटस चेक करेंगे। जिनके जिनके स्टेटस ट्रू है वो क्वेश्चन सही सॉल्व किए, जिनके स्टेटस फॉल्स है वो गलत है। फिर जब हमें परसेंटेज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं और अटेम्प्टेड क्वेश्चंस कितने हैं, इससे हमें समझ में आएगा कि बच्चे को मार्क्स कितने मिले। कटिंग माय पॉइंट और नॉट? नहीं समझा ला? देखिए, हमें कोडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये इंपॉर्टेंट है। एक बार हमें फ्लो समझ में आ गया ना, हम कोड कैसे बना सकते हैं। कोड बनाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि फ्लो समझना, लॉजिक समझना और स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये समझ में आ गया। अभी स्टूडेंट, अभी हमें मल्टीपल स्टूडेंट चाहिए तो हम स्टूडेंट क्लास का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे। यस और नॉट? कितने स्टूडेंट एग्जाम में बैठे हैं ये हमें पहले देना पड़ेगा, बट जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट बनेंगे हर एक क्वेश्चन, हर एक स्टूडेंट का क्या बनेगा? एग्जाम का शेड्यूल बनेगा। यस और नॉट? तो अभी हमें स्टूडेंट क्लास बनाना है। स्टूडेंट क्लास के अंदर किसका ऑब्जेक्ट बनाना है? एग्जाम शेड्यूल मॉडल का बनाना है। हे समजायला की नाही खरं सांगा? नक्की ना? यस। तो चलिए, नेक्स्ट असाइनमेंट जब हम करेंगे ना, पहले डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे और बाद में कोड करेंगे। इस बार हम उल्टा करते हैं, पहली बार उल्टा ही करना चाहिए। पहले नहीं कर, मॉडल बनाइए, राइट क्लिक, क्लास, स्टूडेंट मॉडल, प्राइवेट int of id, प्राइवेट एग्जाम शेड्यूल मॉडल ऑफ मॉडल। बस इसके क्या लिखिए? सेटर्स एंड गेटर्स लिखिए। मतलब स्टूडेंट हैज अ एग्जाम शेड्यूल, आप ऐसा बोल सकते। स्टूडेंट हैज ए एग्जाम शेड्यूल। कोई बच्चा बोलता है कि मेरे एग्जाम है, इसका मतलब 100% उसका एग्जाम का शेड्यूल होगा। अगर एग्जाम का शेड्यूल है तो 100% एग्जाम में क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? देखिए, ये स्टूडेंट मॉडल है। अभी आपको जैसे स्टूडेंट मॉडल आपने बनाया है वैसे आपको स्टूडेंट की सर्विस बनानी पड़ेगी। न्यू क्लास, स्टूडेंट सर्विस, और वैसे ही आपको स्टूडेंट की क्या बनानी है? रिपोजिटरी। अभी हम जो क्वेश्चन क्लास है इसमें प्राइवेट बुलियन ऑफ
स्टेटस। अब देखिए बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू तो फॉल्स ही रहेगा, इसीलिए आपको फॉल्स सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था जब इंस्टेंस वेरिएबल का बूलियन टाइप अगर रहेगा तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, फॉल्स। स्टेटस, सेट स्टेटस एंड गेट स्टेटस। अब ये स्टूडेंट मॉडल है, स्टूडेंट मॉडल में क्या एग्जाम शेड्यूल मॉडल है, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, वी गेट अ मॉडल इज हियर, बराबर। अभी देखिए अभी बच्चा क्या करेगा, एग्जाम देगा, राइट। तो अभी आप यहाँ आइए, अभी हमें से एक एक क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, फिर वो उसका आंसर क्या करेगा, टाइप करेगा, फिर दूसरा क्वेश्चन दिखाएंगे, यस और नॉट। फिर जो उसने आंसर टाइप किया है वो क्या होगा, क्वेश्चन बैंक में जाके कंपेयर होगा, बराबर। अभी देखिए यहां अभी अगर आप आते हैं तो वी हैव अ क्वेश्चन फिफ्थ, चार के अंक इस ब्रेक, केस नंबर 5। यहां ऑप्शंस देते हैं, ओ, क्या था, व्यू क्वेश्चन एग्जाम वाइज, है ना, एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन दिखता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फिफ्थ, अटेम्प्ट एग्जाम बाई स्टूडेंट, यस और नॉट, अटेम्प्ट एग्जाम बाई स्टूडेंट की जरिए एग्जाम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अभी अभी हम पहले क्या करते हैं, एक स्टूडेंट के लिए देके देखते हैं, बाद में फिर हम n स्टूडेंट के लिए करेंगे, बराबर। अब एक स्टूडेंट के लिए अगर आपको देना है तो यहाँ पे आपको किसका ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, स्टूडेंट मॉडल, यस मॉडल, न्यू ऑफ स्टूडेंट मॉडल। यस मॉडल डॉट, यस मॉडल डॉट, फिलहाल मैं फिक्स स्टूडेंट लेता हूँ, बाद में हम इनपुट ले लेंगे। जैसे मान लो रमेश एग्जाम दे रहा है, बराबर है। अभी यहाँ देखिए रमेश अगर एग्जाम अगर दे रहा है तो हम रमेश को एक एक क्वेश्चन दिखाएंगे। रमेश को हमें क्या करना है, एक एक क्वेश्चन दिखाना है, तो फिर वो कैसे करेंगे, फिर रमेश क्वेश्चन का क्या करेगा, आंसर देगा। अभी आप देखिए जब रमेश को अगर आपको एक एक क्वेश्चन अगर आपको दिखाना है तो अब देखिए आपके पास क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी है, ये वाली मेथड है कौन सी, एग्जाम शेड्यूल मॉडल है ना, इसी एग्जाम से मिलने चाहिए ना क्वेश्चन। तो अभी आप क्या करो, ये जो एग्जाम शेड्यूल मॉडल है इसको उठाइए, और यहां पेस्ट कर दीजिए, देखिए मॉडल मिला। अभी आप ऐसे लिखिए, क्योंकि देखिए ये मॉडल जो एग्जाम शेड्यूल है ना, देखिए अभी ये जो स्टूडेंट मॉडल है, यस और नॉट, ये जो स्टूडेंट मॉडल है, स्टूडेंट मॉडल के अंदर हमें एग्जाम का शेड्यूल भी सेट करना पड़ेगा ना, यस और नॉट। स्टूडेंट मॉडल के अंदर हम क्या करेंगे, एग्जाम का शेड्यूल भी देंगे, यस मॉडल डॉट सेट, यस मॉडल डॉट सेट मॉडल, तो यहां मॉडल सेट होगा, मतलब एग्जाम का मॉडल। अभी आपको क्या करना है पता है, समझ में आ रहा है, देखिए मैंने स्टूडेंट का क्या सेट किया, आईडी, दूसरा क्या सेट किया है, नेम। अभी तीसरा हमें क्या सेट किया, सेट मॉडल। सेट मॉडल में क्या है, एग्जाम शेड्यूल मॉडल है या नहीं, यस और नॉट। तो हमें यहाँ क्या करना है, एग्जाम का मॉडल सेट करना है। तो मैंने यहाँ मॉडल सेट किया, बट एरर क्या है, लोकल वेरिएबल मे नॉट हैव बीन
इनिशियलाइज, तो मैं इसे यहां से उठाऊंगा और यहां डाल दूंगा ऐसे, और क्या लिखेंगे, मॉडल इक्वल्स टू नल कर देंगे, खत्म। बट यहां ये मॉडल तभी सेट होना चाहिए इफ क्या, मॉडल नॉट इक्वल्स नल, तो ही मॉडल हम सेट करेंगे। नहीं तो यहाँ बच्चों को पहले बताएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन देयर इज नो एग्जाम, बराबर। अगर एग्जाम का शेड्यूल मॉडल ही नल है मतलब एग्जाम सेट नहीं है, तो हम यहाँ मैसेज देंगे। अगर एग्जाम, अगर मान लीजिए अभी यहाँ देखिए मॉडल नल नहीं है मतलब एग्जाम शेड्यूल है। अगर एग्जाम शेड्यूल अगर है तो उस एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस होंगे, यस और नॉट, एग्जाम में कुछ क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। तो अभी हम क्वेश्चंस निकालेंगे, यस और नॉट, क्या निकालेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे। फिर क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, उसके लिए मॉडल की कौन सी मेथड है, गेट एग्जाम शेड्यूल है। तो अभी आप यहां लिखिए एल इक्वल्स क्या, मॉडल डॉट गेट क्वेश्चन बैंक, डायरेक्टली मॉडल की मेथड है ना, कौन सी, ये मॉडल तो गेट कैसे मिल रहा है, बट मॉडल की एक मेथड है कौन सी, गेट क्वेश्चन बैंक। अभी यहां से हम स्टूडेंट को एक क्वेश्चन दिखाएंगे और उससे पूछेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करेगा तो क्या होगा, यस सर नो। और जब सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो बोलेंगे एग्जाम फिनिश हो गया भाई, तेरा ये रिजल्ट है। तो वो कैसे करेंगे, एक एक क्वेश्चन दिखाना है, तो मैं यहां डू लगाऊंगा, क्या करेंगे, डू व्हाइल ऑफ ट्रू, या यहां अगर आप डू व्हाइल लगाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इफ एल डॉट साइज ग्रेटर देन 0, यस और नॉट, मतलब कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर है, नहीं तो हम यहां पे लिखेंगे देयर इज नो क्वेश्चन पेपर, वेटिंग फॉर क्वेश्चन पेपर। देखिए यहाँ क्वेश्चन बैंक की बात अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है, एल डॉट साइज ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन अगर है तो एक एक क्वेश्चन बाहर निकलना चाहिए। अब ये क्वेश्चन कब तक चलने चाहिए, जब तक साइज मैच नहीं करेगी तब तक, है ना, जब तक साइज क्या नहीं करेगी, मैच। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, डू, और यहाँ वाइल में लिखेंगे ट्रू, मतलब मैंने इनफाइनाइट कर दिया। या आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट ऑफ इंडेक्स इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे ऐसे लिखिए इंडेक्स नॉट इक्वल्स टू एल डॉट साइज। जैसे क्वेश्चन में अगर मान लीजिए क्वेश्चन 5 है तो इंडेक्स 0 रहेगा, तो 0 to 4 हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, यस और नो, बराबर। तो मैं उसे क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ और ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ, आंसर नहीं, आंसर कंपेयर करना पड़ेगा। बट पहले अभी हम एक क्वेश्चन दिखाते हैं, नेक्स्ट बोलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ अभी हम यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन क्यू इक्वल टू ब्रैकेट क्वेश्चन एल डॉट गेट ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स शुरू में क्या है, 0 है, तो मैंने बताया था एरे लिस्ट द चाइल्ड ऑफ लिस्ट कलेक्शन और नॉट। तो लिस्ट में डेटा कैसे इंडेक्स से होता है, तो शुरू में इंडेक्स कितना है, 0, एल डॉट गेट ऑफ इंडेक्स का मतलब क्या है, 0 लोकेशन में क्वेश्चन बैंक मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। अभी अभी यहाँ ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्वेश्चन इज प्लस क्यू डॉट गेट नेम, समझ में आ गया। यहां दिखाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑप्शन 1 प्लस क्यू डॉट गेट ऑप्शन 1। अरे यार, अभी अगर आप आते हैं मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑप्शन 2 कोलन क्यू डॉट
गेट ऑप्शन 2। यहां ऑप्शन 3 बराबर, और यहां आप आइए, वी हैव ऑप्शन 4 बराबर। अभी हम यहां पे ऐसे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर योर आंसर। xyz डॉट नेक्स्ट लाइन, बट यहाँ xyz डॉट नेक्स्ट लाइन बराबर ना, ऊपर चॉइस इंटीजर है, आंसर ऑलरेडी है। इज इट क्लियर और नॉट? देखिए बराबर, यहाँ आपका आंसर मिला है। अब आंसर हमें कंपेयर करना है वो सही या नहीं है। तो इफ आंसर डॉट इक्वल्स क्यू डॉट गेट आंसर्स बराबर ना, तब हम यहां पे क्यू डॉट सेट स्टेटस ट्रू। समझ में आ गया? वो जो क्वेश्चन रहेगा उसका स्टेटस क्या किया है? ट्रू किया है, बराबर है। नहीं तो यहां पे हम एक लॉजिक और भी लगा सकते हैं। वो स्टेटस ट्रू करने से बेटर ऑप्शन स्टूडेंट क्लास में काउंटर लेते हैं, जितने क्वेश्चन सही करेगा उतना काउंटर बढ़ाएंगे। फिर बाद में क्वेश्चन बैंक की जो एरे लिस्ट है उसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं और इसका काउंटर का वैल्यू क्या है, टोटल क्वेश्चन माइनस काउंटर भी करते हैं, तो भी हमें समझ में आ जाएगा कि कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर मान लो कि टोटल क्वेश्चन 10 है, काउंटर की वैल्यू 3 है, तो 10 माइनस 3 मतलब 3 क्वेश्चन सही किए, 7 क्वेश्चन गलत है। फिर जब परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे करेंगे? ऑब्टेन मार्क्स नंबर ऑफ अटेंडेड क्वेश्चंस इनटू 100 बाई, या ऐसा किया फिर नंबर ऑफ अटेंडेड क्वेश्चन डिवाइडेड बाय टोटल क्वेश्चंस, तो हमें मिलेगा पॉइंट में, उसे मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, टोटल 10 है, सो 3/10 करेंगे तो 0.3 मिलेगा, 0.3 इंटू 100 करते हैं तो 30 मिल जाता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब ऐसा भी हम परसेंटेज, बट ये भी एक लॉजिक है तो ये भी रख सकते, दैट इज योर चॉइस। मतलब मैं आपको जस्ट पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। गेटिंग? तो क्यू डॉट सेट स्टेटस क्या है? ट्रू, मतलब भाई ये क्वेश्चन तेरा सही है। अभी हमें यहाँ पे उसे पूछना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, कोई जरूरत नेक्स्ट की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली दूसरा क्वेश्चन दिखेगा क्योंकि यहाँ पे लॉजिक ही लगाया ना, इंट इज नॉट इक्वल टू एल डॉट साइज। इज इट क्लियर? यस और नॉट? चलिए अभी हम पहले इतना ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या उसे, यस और नॉट। और दिखने के बाद फिर मैं यहाँ पे इसके बाद यहाँ है ना जस्ट प्रिंट करता हूँ कि ट्रू वाले कितने, फॉल्स वाले कितने, है ना। प्रिंट ऑल क्वेश्चंस। हे समजेल की मात्र नक्की काय माहिती, नाही समजतं एवढं काय अवघड नाही. अरे प्रॅक्टिस केली की समजतं रे, प्रॅक्टिस करा. स्टेटस कुठे ऍड केला? वो ई स्टेटस.
एरर कुठे? ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ देखिए, अभी हम पहले ट्राई करते हैं रन एज जावा एप्लिकेशन. मी पूर्ण फ्लो नंतर डायग्राम काढून देतो तुम्हाला, कंप्लीट झाल्यानंतर समजून सांगतो. वन, व्हाट इज जस्ट इतना ही लिखते हैं, ओओपी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड नन. आंसर ओ. वन, what is C? OP, right? Oh, answer is yes or not. अभी देखिए क्रिएट एग्जाम, अभी हम क्या करें, एग्जाम को पहले क्रिएट करते हैं. थ्री नंबर्स, एग्जाम आईडी 1, एग्जाम का नाम मॉक, डेट 19/02/2024 बराबर स्टार्ट 8:00 AM एंड 10:00 AM. एग्जाम शेड्यूल सक्सेसफुल. अभी फोर्थ देखिए भाई, ए एग्जाम है, इसके अंदर इतने क्वेश्चंस हैं. अभी फिफ्थ देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया, क्या, व्हाट इज जावा. दिखा ना उसे, स्टूडेंट का नाम और आईडी क्यों नहीं पूछा, हमने फिक्स किया है तब तक, वन एंड रमेश किया है ना, मतलब उससे इस एग्जाम का हम उसे शेड्यूल भी दिखा सकते हैं. व्हाट इज जावा, ओपी पीओपी, एंटर योर आंसर, जैसे उसने यहाँ पे ओपी डाला. देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गया पता है, मैंने इंडेक्स को प्लस प्लस नहीं किया, इसीलिए सेकंड क्वेश्चन नहीं आया. बातों में क्या हो गया, इंडेक्स को हम यहाँ पे प्लस करना ही भूल गए. कहाँ, ये जो मेरा डू है, डू के अंदर यहाँ पे मैंने क्या करना चाहिए था, तो इनफाइनाइट चले गए, प्लस प्लस इंडेक्स अगर करते हैं. अब एक बार और ट्राई करते हैं, देखिए 1, अरे व्हाट इज जावा, ओपी पीओपी एसओपी, नन कर देते हैं, आंसर ओ. ठीक है. 1, व्हाट इज सी, यस और नॉट, ओपी पीओपी एसओपी और करते हैं, आंसर है पीओपी. 1, व्हाट इज सी प्लस प्लस, ओपी एसओपी, कुछ भी दीजिए ना, आंसर होगा एसओपी 2. देखिए सारे क्वेश्चंस आ गए. 3, अभी एग्जाम शेड्यूल बनना पड़ेगा. 1, जैसे यहां हमने क्या दिया, मॉक, एग्जाम की डेट 19/02/2024, 8:00 AM 10:00 AM, राइट. 4, देखिए एग्जाम वाइज क्वेश्चन दिख रहे हैं, यस और नॉट. अभी फिफ्थ, पहला क्वेश्चन क्या गया, व्हाट इज, वापस से ट्राई करते हैं, वेल चल रहा नहीं है. ठीक है. वन, प्लीज बोलना का, व्हाट इज सी,
OP POP राइट। यहाँ 1 what is C++ OP POP SOP none SOP 2। देखिए सारे क्वेश्चंस मिले। 3 1 मॉक 19/02/2024 बराबर 8:00 AM 10:00 AM बराबर we have 4। देखिए बराबर है। अभी 5th क्या मिला इसे? व्हाट इज जावा। एंटर योर आंसर ओपी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सी। मैं यहाँ एसओपी जानबूझ के दे रहा हूँ, गलत होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सी प्लस प्लस एसओपी। अभी देखिए इसमें, अब देखिए प्रिंट ऑल क्वेश्चंस किए हैं, मतलब हमने बच्चों को बताया तेरे तूने इतने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, इसमें से ये क्वेश्चन फॉल्स है। इसका आंसर क्या था? पीओपी था, हमने अलग दिया एसओपी दिया था। इसकी ये फॉल्स है, इसका मतलब इसका स्टेटस फॉल्स है, मतलब ये गलत आंसर है, और इसका स्टेटस ट्रू है, मतलब ये सही है। अभी मुझे ये देखना है कि बच्चे ने कितने क्वेश्चन सही सॉल्व किए, कितने क्वेश्चन गलत। तो मैं क्या करूँ, काउंटिंग करूंगा कि ट्रू स्टेटस वाले कितने हैं और फॉल्स वाले कितने हैं। अभी काउंटिंग हम सिर्फ ट्रू का करेंगे, फॉल्स का नहीं। तो ट्रू ट्रू हो जाएगी। टोटल साइज कितना है मेरा? 3 है, तो ट्रू वाले 2 है, 3 - 2 मतलब 1 रिमेन मिला, तो 1 एक क्वेश्चन गलत है, 2 सही है। सो फिर 3 मेरा 100% है, 3 मेरा 100% है, यस और नॉट? 3 मेरा 100% है। सो 2 सॉल्व किए हैं, इसका मतलब बच्चों को मार्क्स कितने मिले? हाँ, इज इट क्लियर माय पॉइंट और नॉट? ऐसा कुछ कर सकते हैं, अंडरस्टैंड? मतलब इस तरीके से स्टूडेंट एग्जाम क्या करेगा, अटेम्प्ट करता है। अभी हमें यहाँ पे लॉजिक सिर्फ लिखना है। ये सारा लॉजिक हम सर्विस लेयर में लिखते हैं। एग्जाम का रिजल्ट, अभी रिजल्ट को भी हमें कहीं ना कहीं पे क्या करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा। तो अभी हम स्टूडेंट क्लास के अंदर ही, स्टूडेंट मॉडल के अंदर ही एक लेते हैं प्राइवेट फ्लोट ऑफ परसेंटेज। मतलब ये जो स्टूडेंट है इसे कितने परसेंटेज मिले ही है। फिर बाद में हम स्टूडेंट को पूरा रिजल्ट देंगे, मतलब पूरा रिकॉर्ड कि भाई तेरे इस एग्जाम में इतने क्वेश्चंस थे, तूने इतने सही सॉल्व किए, इतने गलत है, तो इतना परसेंटेज मिला। तो यहाँ पे सेट परसेंटेज होगा, बराबर है। इज इट क्लियर माय पॉइंट? यस, समझा लेकिन नहीं? अभी देखिए यहाँ मेन मेथड में आइए। मेन मेथड में अगर आप आते हैं तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं, फिर ये रहने दो। तो मुझे अभी यहाँ पे मैंने तो पूरा किया है, स्टेटस वगैरह पूरा सेट किया है, यस और नॉट? अभी हमें यहाँ स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का क्या पूछना है, आईडी और नेम पूछना है। अभी हम एक बच्चे के लिए पहले करते हैं, बाद में फिर हम पूछेंगे कि इस एग्जाम में कितने बच्चे बिठाने हैं, फिर हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। क्या करेंगे? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे बाद में, या फिर स्टूडेंट का कलेक्शन क्रिएट करेंगे, कितने भी बैठने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी साइज फिक्स नहीं है तो हम एरे लिस्ट में स्टूडेंट को डाल देंगे, जितने बच्चे बनाने हैं बताएं, जितने स्टूडेंट बनेंगे उतने बनेंगे, हम पूरे को स्टोर करेंगे एरे लिस्ट के अंदर। जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो यहाँ तो मैं पहले ऐसे पूछूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर स्टूडेंट आईडी एंड नेम int of yes id xyz डॉट क्या है नेक्स्ट नेम और yes नेम xyz डॉट
नेक्स्ट लाइन, फिर मैं यहाँ पे यस आई डी ऐड करूंगा और मैं यहाँ पे बाद में क्या ऐड करूंगा, यस नेम ऐड करूंगा। यस और नॉट, मॉडल डॉट सेट आईडी, मॉडल डॉट सेट, ऐसे हो सकता है। इज इट क्लियर? अभी हमें इसका परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा, यस और नॉट। यहाँ ही लिखते हैं पूरा सर्विस में, यहाँ हमें स्टूडेंट का क्या निकालना है, परसेंटेज भी निकालना है। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, ये सारे क्वेश्चंस आप दिखाइए, यहाँ पे एक काउंटर लीजिए, जस्ट कुछ नहीं, इफ क्यू डॉट इज स्टेटस प्लस प्लस ऑफ काउंट, क्यू डॉट इज स्टेटस का मतलब क्या, ये ट्रू रहा तो ये इफ में आएगा। अब यहाँ इसे ऐसा इक्वल इक्वल ट्रू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफ में ट्रू या फॉल्स से ही समझ में आता है इफ रन करना है या नहीं करना। तो क्यू डॉट स्टेटस या तो हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या तो फॉल्स। तो मैंने यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया। अभी आप वापस इस लूप के बाहर आइए, यस और नॉट, ये फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यस यहाँ, यस और नॉट, इंट wrong question equal to l dot size minus count, yes or not। मतलब जैसे अभी हमने पहले कितने क्वेश्चन दिए थे, 3 माइनस 2, सही कितने थे, 2 थे, 3 माइनस 2 1, मतलब रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, हाँ, एक क्वेश्चन रॉन्ग है। फिर परसेंटेज निकालिए, अभी टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 3, सही क्वेश्चन कितने हैं, 2। तो फिर कैसे करेंगे, काउंट डिवाइड बाय एल डॉट साइज, ऐसे होगा। कैसे निकालेंगे, अभी आप इसे इसमें देखिए, आपका 3 मतलब 100% है, 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आता है बताइए, 3/2, ऐसे होगा ना, कितना आता है 0. हाँ 66 बराबर ना, इंटू 100 करेंगे, बराबर ना, तो ये सही निकलेगा। तो अभी हमें यहाँ क्या करना है, तो रॉन्ग क्वेश्चन निकालने की जरूरत ही नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? तभी भी हम उसे बता सकते हैं कि रॉन्ग कितने हैं, सही कितने हैं। तो रहने दीजिए, बाद में हम उसे समरी देंगे तो समरी में बताएंगे। यहाँ फ्लोट परसेंटेज इक्वल टू कैसे निकालेंगे आप, काउंट बाई एल डॉट साइज, बराबर ना, यस और नॉट। मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे, यस और नॉट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ जस्ट दिखाते हैं स्टूडेंट, your total percentage is plus of percentage, correct, solve question count plus of count। इसके पहले बताएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टोटल number of questions plus l dot size, wrong question count plus questions। ट्राई करते हैं, 1,
व्हाट इज गलत क्या हुआ है, चॉइस देना चाहिए था, मैंने क्वेश्चन इनपुट किया। प्लीज 1 व्हाट इज C? ठीक है। 3 क्रिएट एग्जाम ID 1 mock 19/2024 8:00 AM। अरे यार ठीक है 10:00 राइट। 5th student ID 1 name is Ram, what is Java, what is C? OP ये गलत है सही करते हैं है ना। यहाँ पे उसे पूरा ये परसेंटेज में गलत हुआ देखना पड़ेगा कुछ। what is Java, ट्रू फॉल्स। यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2, करेक्ट सॉल्व क्वेश्चंस 1, रॉन्ग क्वेश्चन काउंट 1, बराबर है ना। तो इससे 50% मिलना चाहिए था, यहाँ क्या मिला, हाँ इसको हमें यस फ्लोट, इसको फ्लोट, ठीक है। अभी ट्राई करते हैं। पण तो हे केलं ना 3 नंबर टाकले ना आपण चॉईस। व्हाट इज जावा, यस ये स्टूडेंट टोटल परसेंटेज 50%, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 2, करेक्ट सॉल्व क्वेश्चन 1, रॉन्ग क्वेश्चन 1, वो हम ब्रेक देंगे। अभी आप देखिए अभी हम इस रिजल्ट को कहीं पे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अगर हमारे पास डेटाबेस होगा तो, या अगर हम फाइल हैंडलिंग भी करते हैं तो शायद ये क्वेश्चन हम फाइल से लेके आते हैं। ये जो मैं मैन्युअली डाल रहा हूँ ये क्वेश्चन हम मैन्युअली नहीं लाते, कहाँ से लाते हैं, फाइल से लाते हैं। अगर हम जेडीबीसी करते यही क्वेश्चन हम डेटाबेस में रखते हैं। इज इट क्लियर माय पॉइंट? यस इट्स वेरी सिंपल। करून बघता एवढा